तेषाम् श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन के जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां अध्याय। प्रसंग है द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूची कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांच जन्य नामक शंख बजाया। उनका जो शंख का स्वर था, शंख का नाम है पांच जन्य। कोई विशेष शंख था। तो उन्होंने शंख बजाया। सही संकेत के मैं आ गया। उस शंख के बजते ही लोगों का विरह वेदना जो थी रावण के प्रति शांत हो गई। बहुतों का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण के होंठ लाल हैं और हाथ भी लाल है और पीछे का भाग श्याम वर्ण है हाथों का, और आगे लाल है और शंख सफेद है। शंख को पकड़ा है और लाल होंठ लाल हाथ से जो शंख भी लाल जैसा दिखने लग गया। सफेद है, सफेद भी दिख रहा है, पर उसका प्रकाश पड़ते ही उसका रंग बदल रहा। और शंख भी कोई विशेष है। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। पहुंचने से पहले ही शंख बजा दिया। सबको संकेत हो गया कि तो इस भगवान कृष्ण का ही शंख है। तो उनके दर्शन हेतु सभी बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है।
कामना तो उनकी होती है जो अज्ञान से ढके हों। जो ज्ञान से संपन्न हो, उनकी कोई कामना नहीं होती। उन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया होता। और ये तो ज्ञानी अज्ञानी की बात है, परंतु भगवान तो आत्माराम है। और सर्वदा सदा सर्वदा पूर्ण काम है। अविद्या तो दूर-दूर तक उनका दर्शन तो करने योग्य है ही नहीं अविद्या। जो अविद्या हमें प्राप्त है, हम अविद्या के सहारे ही वहाँ जाना चाहते हैं। और अविद्या जिससे प्रकाश सूर्य के सामने तो रह ही नहीं सकता। पर हमारे पास अविद्या का ही बल है, कामना। कामना भगवान की हो वो भी ज्ञान हो जाता है। हमारी कामना तो अपने दुख दूर करने के लिए ही भगवान को चाह करते हैं हम, भजन करते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए। दुख जैसे वो पढ़ा है अपने विनय पत्रिका, स्वप्न के दुख कोई दूर नहीं कर सकता। जब जीव जागेगा तो दुख दूर हो ही जाएँगे। ज्ञान हो जाएगा उसको, ये तो स्वप्न था, कुछ भी नहीं था। 10वाँ करते ना जब प्राणी शरीर छोड़ देता है 10वें दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक थोड़ा मोह इत्यादि के कारण वो जीव वहीं आस-पास कहीं इधर-उधर रहता है और सबको देखता रहता है। और 10वें दिन के बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। समझ आ जाता है ये स्वप्न ही है। और जैसे ही उसकी चित्त वृत्ति होती है, उस गति को प्राप्त हो जाता है। और जिसने जीवन भर भजन साधन ही किया हो, उसकी वृत्ति इधर-उधर नहीं जाती फिर। वो तो पहले ही अपनी अविद्या को छोड़ चुका होता है। जिसका चित्त परमात्मा में ही लगा रहता है। तो वो अपनी वृत्ति के अनुसार उस तत्व को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सूर्य को भी दीपदान करते हैं और सूर्य से ही जल प्रकट होता है और जलदान भी करते हैं और रोज करते हैं।
सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते। भगवान की सुंदरता का तो आप बार-बार वर्णन सुना, पर उनकी अवस्था भी छोटी, 16-17 साल के दिखते। शरीर की अवस्था छोटी, पर वैसे उनकी अवस्था ज़्यादा। तो लेकिन उनका जो प्रभाव है, वो ऐसा है, जिस भाव से कोई उनको दर्शन करता है, वो वैसे ही दिखते हैं। इसलिए जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं, स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते। आपके चरणों की वंदना, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आह! हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। ये भगवान की कृपा, अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखा करके आकर्षित किया हुआ, सबको भगवान ने ही पकड़ा हुआ है। हम्म। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। जब कभी भी आप कभी ब्रजमंडल में चले जाते हैं, कभी हस्तिनापुर में, तब एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दिशा वैसी हो जाती है, जैसी सूर्य के बिना आंखों की। बस यही चाहिए। हम्म। यही चाहिए। ये तन्मयता है पूर्ण रूप से।
अंतःकरण डूबा हुआ कृष्ण का। कृष्ण में सभी इन द्वारिकावासी लोगों का, वैसे तो जहाँ हस्तिनापुर जाते हैं तो भी वहीं ये स्थिति होती है, और ब्रजमंडल में जाते हैं तो वही स्थिति, कहीं और जाएंगे तो वही स्थिति रहेगी। हम्म। इसलिए भगवान जो है भक्तों के हेतु ही अवतार लेते हैं, और रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लेते हैं वो। अपना दर्शन करा के उनका चित्त आकर्षित कर लिया भगवान ने, तो चित्त शुद्ध हो ही गया ना। शु- शुद्धता, चित्त शुद्धता का जो फल है वही मिल गया। कहते हैं जैसी सूर्य के बिना आंखों की दशा हो जाती, अर्थात कुछ कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती माने पतालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशारह, अरह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित है द्वारिका। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। घाम मैंने गर्मी। उसके राजमार्ग, अन्य अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे, और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखेरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। ये वस्तुएं फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखेरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख,
जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से ये सभी वस्तुएं शुभ हैं। शुभ हैं हर। हुँ, आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से। हुँ, तो इन वस्तुओं से पहले स्वागत किया जाता था। अब तो हमारे पास प्लास्टिक के फूल हैं, रंग-बिरंगी आँखों को चुभने वाली लाइटें हैं। और क्या करेंगे? वो परफ्यूम वगैरह छिटक देंगे या कोई ऐसी अगरबत्ती लगा देंगे, जिससे दम घुट जाए। ये स्थिति हो चुकी है हमारी। इसलिए शास्त्रोक्त जो जीवन है, वही जीवन है। बाकी तो सब अपना दुःख पीटना ही है और कुछ नहीं। उदार शिरोमणि वसुदेव अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न चारुदेश और जामवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चलीं। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी किसी की और देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंधीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। चलो यही विश्राम करते हैं।
भगवान जी ने नगर में द्वारिका में प्रवेश किया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णा वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।